तो आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स ब्रेकी एके बाइसेप्स के बारे में। बाइसेप्स को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर फ्रेशर हो, क्योंकि इससे आप कुछ कॉमन इंजरीज से बच सकते हो और अपने बाइसेप ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं कि बाइसेप्स है क्या। तो बाइसेप्स एक टू हेड मसल है जो हमारे शोल्डर से शुरू होकर हमारी एल्बो तक जाती है। बाइसेप्स के जैसे मैंने कहा टू हेड होते हैं, तो पहले हेड का नाम है शॉर्ट हेड और दूसरे का है लॉन्ग हेड। जो हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है हमारे शोल्डर ब्लेड के ऊपर से शुरू होता है, सुप्राक्लोनॉइड ट्यूबरकल से शुरू होकर हमारी एल्बो तक जाता है और एक आर्म की बाहर की साइड होता है। एक दूसरा हेड ऑफ बाइसेप है वो है शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड जो है हमारे शोल्डर ब्लेड के एक छोटे से बोनी प्रोसेस जिसे हम कोराकॉइड कहते हैं उससे शुरू होकर हमारी एल्बो तक जाता है और आर्म के अंदर की साइड होता है। तो अब सबसे बेसिक चीज जान लेते हैं कि इनको टारगेट कैसे करना है। सबसे बेसिक चीज है कि आप जब कोई भी एक्सरसाइज बाइसेप की जब भी आप अपने बॉडी से आगे की तरफ हाथ उठा के करोगे तो ये शॉर्ट हेड को टारगेट होगी। जब भी आप कोई एक्सरसाइज अपनी बॉडी से पीछे की तरफ हाथ करके करोगे तो लॉन्ग हेड को टारगेट करेगी। एक्सरसाइजेस जैसे प्रीचर कर्ल, कंसंट्रेशन कर्ल, स्पाइडर कर्ल, ये सारी के सारी आपकी शॉर्ट हेड की एक्सरसाइजेस है, लॉन्ग हेड की नहीं है। लॉन्ग हेड की जो एक्सरसाइज है वो है आपकी बिहाइंड द बॉडी कर्ल। बिहाइंड द बॉडी कर्ल आप चाहे तो केबल क्रॉसओवर पे कर लो या फिर आप किसी बेंच को इंक्लाइन करके उस पर लेट के कर सकते हो। तो अब हम जान चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर की बाइसेप का क्या है। तो अब जान लेते हैं कि बाइसेप्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो बाइसेप्स का जो मेन फंक्शन है वो ये है। सबसे पहला है एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन यानी अपनी एल्बो को बेंड करना, अपने हथेली को अपने शोल्डर के पास लेके आना और इससे हमारे बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो दूसरा फंक्शन है वो है फोरआर्म सुपिनेशन। हमारा जो बाइसेप है वो हमारे फोरआर्म की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। जब हम अपने हाथ को घुमाते हैं ताकि हमारी हथेली ऊपर से नीचे से ऊपर हो सके, जैसे डोर नॉब घुमाना, बोतल के ढक्कन खोलना, इसमें हमारे फोरआर्म सुपिनेशन का काम होता है। और जो हमारा तीसरा फंक्शन है वो कोई एक प्राइमरी फंक्शन नहीं है पर हमारा बाइसेप उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, वो है शोल्डर फ्लेक्शन यानी अपने हाथ को आगे की तरफ उठाना। इसमें भी हमारा बाइसेप कंट्रीब्यूट करता है। तो अब हम कुछ बेसिक फंक्शन भी जान चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं कुछ मसल्स के बारे में जो हमारे बाइसेप्स के साथ काम करती हैं। जो बाइसेप्स है वो कभी भी अकेले काम नहीं करते, कुछ मसल्स हमेशा उनके साथ काम करती हैं और उनमें से कुछ मसल्स हैं। सबसे पहली मसल जिसके बारे में सबने सुन रखा होगा वो है ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस जो है हमारे बाइसेप्स के नीचे होती है और ये एक एल्बो का स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर भी है और ये मदद करती है हमारे बाइसेप्स को बड़ा दिखाने में। एक्सरसाइजेस जैसे हैमर कर्ल हमारे ब्रेकियालिस को बहुत अच्छे से टारगेट करती है। जो हमारी दूसरी मसल है वो भी एक बहुत पॉपुलर मसल है और वो है ब्रेकियोरेडियालिस। ब्रेकियोरेडियालिस हमारे फोरआर्म के अंदर होती है। ये भी एक एल्बो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है। ये भी मदद करती है हमारी एल्बो फ्लेक्शन में, स्पेशली जब हम न्यूट्रल ग्रिप लेके कुछ करते हैं तब। एक और मसल के बारे में, लेकिन ये इतनी कोई पॉपुलर मसल नहीं है, शायद से आपने इसके बारे में पहली बार ही सुना हो। इसका नाम है कोराकोब्रेकियालिस। कोराकोब्रेकियालिस हमारे शोल्डर के फ्लेक्शन और एडक्शन में हेल्प करती है। अब कुछ मेन फंक्शंस भी हो गए, तो अब बात करते हैं कुछ इंजरीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन इंजरीज के बारे में और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली जो इंजरी है वो है बाइसेप टेनिडेटिस। बाइसेप टेनिडेटिस एक इन्फ्लेमेशन है जो लॉन्ग हेड में होता है। ये ओवर यूज या रिपीटेटिव मूवमेंट से हो सकता है और स्पेशली जब होता है जब आप कोई भी ओवरहेड एक्सरसाइजेस करते हो। जब तो हमारी दूसरी इंजरी है वो भी इतनी कोई पॉपुलर इंजरी नहीं है पर उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस स्ट्रेन। बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस एक फ्लैट टिश्यू है जो हमारे शोल्डर से लेकर हमारे एल्बो तक एक्सटेंड होता है और हमारे फोरआर्म में फेसिया में मर्ज हो जाता है। इसका स्ट्रेन जब होता है जब इससे ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है या इस पे ज्यादा टेंशन पड़ती है। जब इससे बचने का एक अच्छा तरीका वो है अपनी फॉर्म को सुधारना। अपनी फॉर्म को सुधारने से आप बहुत सारी इंजरीज से भी बच सकते हो। अब जो तीसरी इंजरी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर इंजरी है, आपने बहुत ज्यादा वीडियो भी देखी होगी और वो है बाइसेप्स रप्चर। बाइसेप रप्चर क्या है? बाइसेप रप्चर यानी जब हमारी बाइसेप टेंडन का पूरी तरह से टियर हो जाना। ये दो जगह हो सकता है, एक है प्रॉक्सिमल बाइसेप्स टेंडन रप्चर यानी शोल्डर के पास से और एक है डिस्टल बाइसेप टेंडन रप्चर यानी एल्बो के पास से। एजिंग के कारण या ओवरयूज के कारण हमारी बाइसेप्स टेंडन वीक हो जाती है और एक सडन इम्पैक्ट से भी हमारी टेंडन रप्चर हो सकती है। जो हमारी दूसरी है डिस्टल बाइसेप्स टेंडन रप्चर, ये ज्यादा ओवरलोड करने से होती है। जब हम ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं और हमारा बाइसेप्स ओवरलोड हो जाता है तो हमारी एल्बो के पास से रप्चर हो जाता है। सबसे ज्यादा जो ये होती है वो हमारे इसेंट्रिक मोशन में होती है, जब हम वेट को छोड़ रहे होते हैं। अगर जब हम फ्री फॉल होने देते हैं तो एक सडन झटका सा लगता है जिससे आपकी टेंडन रप्चर हो जाती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, कुछ मैं भी लगा दूंगा वीडियो में।
तो वीडियो बस यहीं तक थी, बस ये बेसिक जानकारी थी बाइसेप्स के ऊपर। अगली वीडियो में हम शायद से कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो बाइसेप्स से जुड़े हुए हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे आपके बाइसेप ग्रोथ के लिए। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।